हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने बताया था कि हम आए हुए थे तारापीठ दर्शन करने के लिए। तो दर्शन तो फाइनली हमारा हो गया था। और दर्शन करने के बाद हम औरतों की तो एक अलग ही बीमारी होती है कि जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ घर के लिए सामान लेके आते हैं। तो यहाँ हम पूजा पाठ का कुछ सामान ले रहे थे। और ये देखो, यहाँ चल रहा था मजाक मस्ती। इनको तो सब जगह मिठाई ही दिखता है, हर जगह उनको मिठाई नज़र आता है। तो यहाँ पे सामान जो है ना, बड़े ही प्यारे प्यारे मिल रहे थे। ये देखो, बच्चों के लिए इस बॉक्स मिल रहे थे। तो ये कितना सुंदर प्यारा दिख रहा है ना, एकदम पेंसिल के जैसा। और ये जो प्रसाद के रूप में इन्हें मिल रहा है, ये लोग तो अपना ही प्रसाद लेने के जुगाड़ में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे जो पंडित जी है ना बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ तारा माँ का जो है ना मछली और मदिरा का भोग लगाया जाता है, इसलिए यहाँ का मुख्य प्रसाद मदिरा होता है। क्या किसको? गोपी को? हम ही को रख लीजिए, बड़ा अच्छा लग रही है, हम ही को रख लीजिए। तो यहाँ हमारा मजाक मस्ती चल ही रहा था कि गुड्डू रानी जो है आइसक्रीम लेके आ गई, जबकि उसको सर्दी बुखार है, फिर भी आइसक्रीम खाने से बाज नहीं आ रही। तो पंडित जी भी इसे खिला रहे थे और समझा रहे थे, बोल रहे थे बहुत ही प्यारी बच्ची है। मतलब पंडित जी बहुत जगह से मांगी हुई है, इसीलिए तो उसी का तो मानता था जो यहाँ पूरा उतारने आए थे हम। तो यहाँ हमारा मजाक मस्ती चल ही रहा था। और ये तो जब देखो तब वाह, मतलब कुछ ना कुछ मजाक चलता ही रहता है। और हमारा शॉपिंग हम औरतों का जो है ना शॉपिंग खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। भूख नहीं लगेगा, आप मत खाइएगा तो हम जान लेंगे आपको। देखिए शंभू को प्रैक्टिस हो गया खिलाने विलाने का। उसका घर में है भतीजी। अच्छा, सुमन का बेटी है, इसीलिए। तो यहाँ पे जो है ना बहुत ही प्यारे प्यारे शंखा और पोला मिलते हैं, जो कि हमारे यहाँ गुजरात सूरत में तो नहीं मिलता है। शंखा मिलता बहुत कुछ है, बट शंखा नहीं, ओरिजिनल जो शंखा होता है ना वो ज़्यादातर बंगाल में ही मिलता है। तो हम सोचते हैं यहाँ आए ही हैं तो हम क्यों नहीं एक दो लेकर जाए। तो कहते हैं कि शंखा के साथ साथ पोला भी लेना चाहिए। तो ये रहा शंखा का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही प्यारा है। तो हम यहाँ पे वैसे तो पोला मेरे पास हमारी शादी का ही है, पर सोचते हैं शंखा के साथ साथ पोला भी। सब लोग कहते हैं कि शंखा सिंगल नहीं लेना चाहिए, उसके साथ पोला भी लेना चाहिए। तो ये इतना प्यारा दिख रहा था तो हम इसे ही लेते हैं। तो शंखा और पोला हमने यहाँ से ले लिया और उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। फिर हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सूट भी कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। हम औरतों की शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही थी और ये लोग जो हैं बच्चे को गोद में लेकर घूम रहे थे। तो हमारी शॉपिंग खत्म होने का तो सही में नाम नहीं ले रही थी, लेकिन बट धूप इतना था कि अब ऐसा लग रहा था कि अब चक्कर आ जाएगा, अब बस बहुत हो गया, अब बस करे। तो हमारा होटल जो था वो यहाँ से बहुत ही पास में था और हम सब पैर में कुछ पहन के नहीं आए थे, चप्पल या शूज़ कुछ भी। तो पैर हमारा जो है वो अब बहुत जलने लगा था। तो यहाँ से सब लोग भागते भागते सब जाते हैं कि चलो जल्दी जल्दी होटल पहुँचना है। इतनी ज़्यादा हम तो खुद ही दौड़ जाते हैं क्योंकि पैर बहुत तेज़ जल रहे थे। और ये रहे गुड्डू के पापा, वो भी जो है एकदम दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, गुड्डू को गोद में लिए हैं। देखो दौड़ दौड़ के नंगे पाँव कैसे आ रहे हैं। हमारा होटल तो पास था, लेकिन तेज़, इतनी धूप तेज़ थी ना कि पैर एकदम जल रहे थे। तो यहाँ से फाइनली हम पहुँचते हैं होटल। माथा चक्कर ले रहा है। सच में धूप इतनी तेज थी कि हम सबके माथे चक्कर आने लगे थे। तो वहाँ हम लोग तो फाइनली पहुँच चुके थे होटल। तो ये रहा होटल से ऊपर का हम दिखाते हैं बाहर का नज़ारा, जो कि इतना सुंदर दिखता है। और ये नज़ारा ना शाम को तो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो अभी करीबन 12 या 1 बज रहे होंगे तब का ये नज़ारा है। तो एकदम से जस्ट ये सामने वाली जो होटल दिख रही है, जस्ट इसके पीछे ही मंदिर है, जो कि बड़ा हम लोग को ना बड़ा ही पास में लगा। तो और कभी भी कहीं भी दर्शन करने जाओ ना, तो मंदिर के आसपास में ही अगर होटल मिल जाता है ना तो बड़ा ही अच्छा होता है, क्योंकि दर्शन करने में बड़ा ही आसानी होता है। आप फटाक से फ्रेश हो और मंदिर चले जाओ, वरना दूर अगर होता है ना तो वहाँ से फिर आपको आने में ही बहुत ज़्यादा देर हो जाती है।